नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे कि अगस्त महीने में क्या कहते हैं आपके सितारे। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि की। देखिए नेहा, जहाँ तक तुला राशि की बात है तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम गोचर की बात करेंगे। ये 1 अगस्त की कुंडली है जब बुध 11वें भाव में आ गए हैं और चंद्रमा के साथ हैं। इसके बाद जो अगला गोचर होना है इस राशि के लिए वो होगा 6 अगस्त को। शुक्र जो है वो 9वें से 10वें भाव में आ जाएंगे। फिर 10 को यहाँ पर सबसे जो अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है वो ये है कि मंगल राहु की युति यहाँ पर सप्तम भाव में टूट जाएगी और मंगल आगे आ जाएंगे। हालांकि मंगल का अष्टम में आना भी अच्छा नहीं है, लेकिन इस युति की से यदि हम तुलना करें तो वो स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर रहकर इस भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, इसको भी प्रभावित कर रहे हैं, इसको भी प्रभावित कर रहे हैं। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा एक तो युति टूट जाएगी, एक वैसे इनकी दृष्टि जो है वो थोड़ी सी अच्छे भावों से हट जाएगी। अगली जो ट्रांजिट होगा वो सूर्य का होगा। सूर्य आगे जाकर 17 अगस्त को चले जाएंगे सिंह राशि में 11वें भाव में, और बुध जो है वो 20 अगस्त को 12वें भाव में चले जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे। लेकिन हालांकि बुध का 12वें जाना भी अच्छा नहीं है, एक तरीके से वो भाग्यस्थान के मालिक हैं, वो भाग्य की हानि कर जाएंगे वहाँ पर। लेकिन खैर वो 20 के बाद जाएंगे, तो जैसे जैसे ये गोचर होगा वैसे वैसे उसका फलादेश आएगा। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। जी, तो चलिए अब बात करते हैं जो लोग जॉब में हैं या फिर जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। देखिए नेहा, जहाँ तक काम की बात है तो काम के लिए तो स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं चल रही है। क्योंकि ये जो केंद्र है 1, 4, 7, 10 राशियों वाला, यहाँ पर 5 पाप ग्रहों का प्रभाव आप देख सकते हैं। ये केंद्र में पाप ग्रहों का प्रभाव है, इससे लाइफ की हर चीज़ जो है वो प्रभावित होती है। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ यहाँ पर चल रही है वो सूर्य यहाँ पर है, दिग्बली है। दिग्बली यहाँ पर हो जाते हैं सूर्य, एग्जीक्यूशन यहाँ पर तेज हो जाती है। लेकिन शनि यहाँ पर जो प्रभाव डाल रहे हैं दशम के ऊपर, वो काम को स्लो कर रहे हैं। जिस भी काम में आप एफर्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको रिजल्ट जो है वो डिज़ायरेबल नहीं मिल रहा। वहाँ पर जो है वो स्थिति जो है वो थोड़े से रिजल्ट स्लो हो रहे हैं। वो स्थिति अभी रहेगी खैर, जहाँ जब तक यहाँ पर शनि है और वक्री भी हैं, और वक्री होने के कारण थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ गया है। ये मार्गी होंगे 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर तक स्थिति ऐसी ही रहेगी खैर। लेकिन मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर दशम पे जा रही है, तो सूर्य खुद पाप ग्रह, शनि की दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि, तो ये भाव थोड़ा सा आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं दे रहा है फॉर द टाइमिंग। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ से हटेंगे, 11वें भाव में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे, धन भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर आय भाव में, तो वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हुई मिलेंगी। मंगल की युति यहाँ पर टूटना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा प्रोफेशनली। चंद्रमा इस भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा आगे निकल जाएंगे इन द मीनवाइल। जब जैसे ही ये ट्रांजिट होगा उस तब तक चंद्रमा यहाँ तक केंद्र में आ जाएंगे या धन भाव में चले जा चुके होंगे, क्योंकि 2.5 दिन बाद जो है वो शनि चंद्रमा का ट्रांजिट हो जाता है। तो मोटे तौर पर नेहा यदि हम देखते हैं तो पैसे के लिहाज से समय ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर है, गुरु की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर भी है। सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बावजूद एक ये जो प्लानिटरी पोजीशन है गुरु की दृष्टि का वहाँ पर होना, कर्म स्थान के ऊपर होना और धन भाव के ऊपर होना, डिफेंस कर रहा है। हर प्लान जो मेलेफिक इम्पैक्ट है उससे थोड़ा सा बचाव कर रहा है। और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि गुरु अभी यहाँ पर ही रहेंगे। जब तक गुरु यहाँ पर हैं, कर्म को लेकर, प्रोफेशन को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, रिजल्ट जरूर डिले रहेंगे, वो आपको थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। जी, तो चलिए अब बात करते हैं फैमिली, लव और रिलेशनशिप की। देखिए नेहा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मैरिड कपल्स के लिए। कारण यह है कि मंगल राहु सप्तम में है, ये शादी का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है। पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी इशू चल रहे हैं। केतु की दृष्टि वैसे ही यहाँ पर पड़ रही है, तो ये स्थिति मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट यदि होता है तो बढ़ सकता है, तो कोशिश करिए कि कन्फ्लिक्ट ना होने दें। मंगल की दृष्टि वाणी वाले भाव के ऊपर भी पड़ रही है। जब वाणी वाले भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है तो मंगल एग्रेशन का कारक ग्रह है। आप रिएक्ट जो है वो काफ़ी बैडली करते हैं, आप ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा जब तक खैर मंगल यहाँ पर हैं। मंगल लगन को देखना बंद कर देंगे 10 अगस्त के बाद, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट होनी शुरू हो जाएंगी। और जहाँ तक नेहा सिंगल्स की बात है, सिंगल्स के लिए यहाँ पर शनि जो है वो 12वें भाव में चल रहे हैं, अपने से पंचम से 12वें चल रहे हैं। उनके ऊपर सूर्य की दृष्टि है। जैसे ही ये सूर्य की दृष्टि हटेगी, जो सिंगल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बेटर पोजीशन हो जाएगी। जिनके यहाँ पर रिश्ते की बात चल रही है या चलाना चाहते हैं फैमिलीज़, कई लड़कियां हैं ऐसी जो जिनके पेरेंट्स लड़का देख रहे हैं, या कुछ लड़के ऐसे हैं
सिंगल्स जहाँ पर बात चल रही है लड़की देखने के लिए, वो डेवलपमेंट 17 अगस्त के बाद आगे बढ़ेगी और 17 अगस्त के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी सिंगल्स के लिए। जी। तो सर अब अगर बात करें स्टूडेंट्स की और रिसर्चर्स की, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, यहाँ पर बुध जो है वो पंचम को देख रहे हैं, ये हायर एजुकेशन का भाव है। बुध जो है वो एजुकेशन के ही कारक ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पर हालांकि नहीं पड़ रही है किसी भी ऐसे भाव के ऊपर जो एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़नी शुरू हो जाएगी 20 अगस्त के बाद। सम सप्तक में आ जाएंगे दोनों, तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी 17 अगस्त के बाद, जैसे ही सूर्य आगे निकलेंगे ये भाव जो है वो थोड़ा सा मेलाफिक इन्फ्लुएंस जो प्रभाव है उससे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। बेनाफिक प्रभाव जो है वो बुध गुरु का आपस में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उससे चीज़ें ठीक रहेंगी। और जहाँ तक रिसर्चर्स की बात है उनके लिए समय अच्छा है। शुक्र जो है वो 8वें भाव के मालिक हैं, जहाँ से हम रिसर्च देखते हैं सारी, और जहाँ से हिडन स्टडीज़ देखी जाती हैं या गुप्त विद्याएँ देखी जाती हैं, एस्ट्रोलॉजी भी उन्हीं में से एक है। तो शुक्र जो है वो भाग्यस्थान में चल रहे हैं, अष्टम के मालिक हैं, अपने से दूसरे भाव में चल रहे हैं। ये स्थिति अच्छी है, आगे जाकर और अच्छा हो जाएगा क्योंकि केंद्र में चले जाएंगे, तो चीज़ें काफ़ी ठीक हैं, बेटर रहेंगी। और स्टूडेंट्स और रिसर्चर के लिए समय बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लोग हेल्थ से जूझ रहे हैं या फिर जो लोग ट्रैवल पसंद करते हैं, लेकिन समय कैसा रहेगा उनके लिए, वो जानते हैं। देखिए नेहा, जहाँ तक हेल्थ की बात है तो सीज़न कुछ ऐसा चल रहा है जी। मौसम की जो है वो तब्दीली है। हम मानसून के एंड में आ रहे हैं, आगे जाकर वेदर चेंज होना शुरू होगा, उससे जो सीजनल डिजीज़ हैं वो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत करें, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर आ रही है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर शनि की दृष्टि होने का मतलब है कि आप इजीली उस डिजीज़ के या उस बैक्टीरिया के पकड़ में आ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने सफाई को लेकर, अपनी खान पान को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको फिजिकली दिक्कत हो जाए, लेकिन ये टाइमली होगी। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। मंगल 8वें भाव में चले जाएंगे 10 अगस्त को, उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा चोट का भय रह सकता है। ड्राइविंग आपको थोड़ा सा स्लो करनी है। यदि आपका काम ऐसा है जहाँ पर लेबर इंसेंटिव काम है, आप हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, आप मशीन के ऊपर काम करते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से काम करें, वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, चोट लगने का भय बना रहेगा। लेकिन यदि आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के लिए समय जो है वो अच्छा है, क्योंकि ट्रैवल जो है वो एक तो 9वें भाव से आता है, रिलीजियस ट्रैवल यदि हम देखते हैं, टूरिज्म यदि हम देखते हैं, या आता है 12वें भाव से विदेश का ट्रैवल जो आता है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि है, वो आप कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई मुझे दिक्कत वाली स्थिति नज़र नहीं आती है। बुध वैसे भी जाकर आगे 20 तारीख को 12वें भाव में बैठ जाएंगे, वो स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप रिलीजियस टूरिज्म जो करना चाहते हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। कहीं पर भी आप देवी के स्थान पर या फिर आप शंकर के स्थान पर, भोले शंकर के स्थान पर, अमरनाथ यात्रा तो खैर राखी पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 4 धाम यात्रा अभी चलती रहेगी। उसके वहाँ पर यदि आप जाना चाहते हैं, कहीं पर भी देव स्थान पर जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। जी। तो अब बात करते हैं उपायों की, कि क्या उपाय कर सकते हैं तुला राशि के जातक। देखिए नेहा, तुला राशि के जातकों के लिए एक जो है वो लगन के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र के डिफरेंट उपाय हो सकते हैं नेहा। एक तो यदि आप मैरिड हैं तो आपके लिए फीमेल पार्टनर जो है वो शुक्र है, तो आप यदि अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं तो वो एक बहुत अच्छा उपाय होता है शुक्र का। हो सकता है कि जो फीमेल इस समय देख रही हैं उनको लग रहा है कि ये अच्छा उपाय है, उनके फेवर का उपाय है, लेकिन ये एक्चुअल में वीनस जो है वो फीमेल जो है वो वीनस की कारक ग्रह होती है मेल चार्ट में। तो आप सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं अपने पार्टनर को, तो वो शुक्र का अच्छा उपाय है। यदि आप शुक्रवार के दिन गौ की सेवा करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा उपाय है। गौ की सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है। आप चारा डाल सकते हैं, आप आटा डाल सकते हैं, आप उन्हें गुड़ डाल सकते हैं, और उससे भी अच्छा उपाय है कि आप खुद को साफ़ रखिए। खुद को साफ़ रखने का मतलब ये है कि आप परफ्यूम वगैरह यूज़ करिए। फीमेल्स जो हैं नेहा, कई बार देखने में आता है कि वो घर पे काम करती हैं और घर पे काम करते करते उनके नेल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। वो नेल पॉलिश लगाती हैं, दूसरे दिन उखड़ जाती है, तीसरे दिन उखड़ जाती है। ये चीज़ खुद को मेंटेन करना शुक्र का सबसे अच्छा उपाय होता है। जितना आपको खुद को मेंटेन रखेंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो करिए, आपके लिए शुक्र अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। एक तो ये है। दूसरा नेहा, भाग्यस्थान के स्वामी यहाँ पर बुध हैं। बुध के लिए आप कन्याओं की पूजा कर सकते हैं, बुध के लिए आप किन्नरों को भोजन खिला सकते हैं, बुध के लिए आप एक पेड़ लगा सकते हैं। हरियाली जितनी करेंगे उससे उतना ही आपका बुध मजबूत होगा। तो ये उपाय निश्चित तौर पर करने चाहिए। दशा, अंतर्दशा, महादशा कोई भी चल रही है, ये त्रिकोण भाव है,
यहाँ पर त्रिकोण के एक तो लगन का उपाय और एक 9वें स्थान का उपाय यदि आप करते हैं, उन ग्रहों को मजबूत करते हैं, तो आपको लाइफ में बहुत फायदा होता है। जी, तो ये थी तुला राशि की बात। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।